बगदाद की सुबह थी। सूरज की नर्म नर्म किरणें गलियों और बाजारों और कूचों पर उतर रही थी और मस्जिदों से अब भी तिलावत कुरान पाक और जिक्र की सदाएं गूंज रही थी। इसी बाबरकात सुबह में गौसे आजम रहमतुल्लाहि ताला अलैह मस्जिद में नमाज बजमात अदा करके बाहर तशरीफ लाए। आपके साथ आपके मुरीदैन की एक बहुत बड़ी जमाअत भी थी जो निहायत ही अदब व एहतराम और खामोशी से आपके पीछे पीछे चल रही थी। हर कोई अपने दिल में यह शर्फ महसूस कर रहा था कि उसे अपने शेख के साथ चलने का मौका मिला है। जब आप मोहल्ले की गली से गुजरने लगे तो वहाँ कुछ बच्चे खेल में मशरूफ थे। कोई दौड़ रहा था, कोई हंस रहा था, कोई जमीन पे लोट पोट होकर फिर से उठ खड़ा होता और बाकी सब उस पर हंस देते। यहाँ मंजर देखकर आपके चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। आप हमेशा बच्चों को देखकर खुश हो जाते थे। आप आगे बढ़ने लगे और आपके मुरीदैन भी अदब से आपके साथ साथ हो लिए। अभी आप ज्यादा दूर नहीं गए थे कि वहीं बच्चे खेलना छोड़कर रुक गए। सब के सब एक दूसरे के कानों में शरगोशियां करने लगे। एक बच्चा अपनी तोतली सी ज़बान पे बोला, देखो देखो यह बाबा जो सबसे आगे चल रहे हैं, इनका चेहरा कितना रोशन, कितना नूरानी और रोशन दिख रहा है, क्यों ना इन्हीं से अपनी फरमाइश कर लें। दूसरे ने जरा डरते हुए कहा, लेकिन अगर यह बाबा नाराज हो गए तो डांट पड़ जाएगी। तो यह सुनकर एक समझदार बच्चा आगे बढ़ा और एहतियात से बोला, अरे अरे नहीं, यह बाबा तो बहुत अच्छे हैं, सबकी सुनते हैं, खास तौर पे बच्चों की भी मुरादें पूरी करते हैं। तुम देखना यह हमें हरगिज नहीं डांटेंगे। बच्चों ने एक दूसरे की तरफ देखा और खुशी से हंसने लगे। फिर सब ने एक साथ कहा, चलो फिर इनसे वही चीज मंगवाते हैं जो हमें सबसे ज्यादा पसंदीदा है, जो मीठी भी है और बहुत लजीज भी। उन बच्चों में से एक नन्हा सा बच्चा हिम्मत करके गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह के करीब आया। वह आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाता हुआ चल रहा था। जब वह आपके सामने पहुंचा तो अदब से बोला, बाबा मेरी बात सुनिए। आपने शफकत भरी निगाहों से उसे देखा और अपने हाथ से उसके सर पर नरमी से हाथ रखा और फेरने लगे और आप मुस्कुराकर फरमाए, हाँ बेटा कहो क्या बात है। बच्चा बोला, बाबा मेरा दिल कर रहा है कि मैं आपसे कुछ मांगू। गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने जवाब दिया, कहो बेटा क्या चाहते हो। वह बच्चा बोला, बाबा मेरा दिल चाह रहा है कि मैं जलेबी खाऊं, लेकिन देखिए मेरे खेल में मेरी बारी आई हुई है। अगर मैं जलेबी लेने जाऊंगा तो जब तक मैं वापस आऊंगा मेरी बारी निकल जाएगी और मैं हार जाऊंगा। क्या आप मुझे उस जलेबी वाले से जलेबी लाके दे सकते हैं। यह सुनकर आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने निहायत ही सुकून और शफकत से फरमाया, ठीक है बेटा, मैं तुम्हें जलेबी लाकर देता हूँ। यह मंजर देख के आपके मुरीदैन हैरान रह गए और वे जानते थे कि आप बगदाद के बहुत बड़े बुजुर्ग और सरदार हैं, ऐसे कि लोग आपकी खिदमत में अपनी खुशनसीबी समझते हैं। इसी दौरान आपका एक मुरीद आगे बढ़ा और आजिज़ी से बोला, हज़रत आप क्यों इस छोटी सी बात पर खुद चल रहे हैं। आपकी खिदमत में तो मेरी जान कुर्बान हो। आप हुक्म करें, मैं फौरन इस बच्चे को जलेबी ला देता हूँ। मगर रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने अपने हाथ से इशारा किया और उसे मना फरमा
دیا۔ پھر شفقت سے بولے، نہیں نہیں، اس بچے نے مجھ سے کہا ہے، نہ تو اس کی خواہش میں ہی پوری کروں گا۔ یہ سن کر سب مرید خاموش ہو کر سر جھکا کے کھڑے ہو گئے۔ پھر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ خود چل کر اس جلیبی والے کے پاس تشریف لے گئے۔ جلیبی والا کچھ دیر سے اپنی دکان پر بیٹھا تھا، مگر چہرے پر اداسی کے آثار نمودار تھے، جیسے کوئی فکر یا پریشان دلی پر بھری ہو۔ جب اس نے دیکھا کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ اس کی دکان میں تشریف لائے ہیں تو وہ خوشی سے جھوم اٹھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ وہ ادب سے کھڑا ہو گیا، آپ کے سامنے جھک کر سلام عرض کیا۔ آپ نے اس سے جلیبی لی تو وہ خوشی خوشی جھک کر جلیبی آپ کے ہاتھ میں دینے لگا۔ وہ جلیبی والا ایک عمر رسیدہ آدمی تھا، لگ بھگ 70 برس کا تھا۔ بالوں میں سفیدی اور چہرے پر بڑھاپے کی لکیریں نمایاں تھی، مگر ہاتھ پھر بھی محنت پر مجبور تھے۔ جب اس نے دیکھا کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ اس کی دکان پر تشریف لائے ہیں تو خوشی کے مارے اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ وہ لرزتی ہوئی آواز میں بولا، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میری دعا سن لی گئی۔ حضرت آپ کے قدم بوسی کا یہ لمحہ میری زندگی کا سب سے بڑی سعادت ہے۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگا، میں تو کئی دنوں سے آپ کے انتظار میں تھا۔ مجھے یقین تھا کہ آپ ضرور میری دکان پر تشریف لائیں گے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، یہ تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ میں آؤں گا؟ جلیبی والا بولا، حضرت بات یہ ہے کہ عرصہ ہوا، کئی مہینوں سے میرا کاروبار بالکل نہیں چل رہا۔ دن بدن حالات خراب ہوتے گئے اور میری اپنی ذات کی فکر نہیں، لیکن اپنے چھوٹے چھوٹے ننھے بچوں کے لیے دل کاٹتا تھا۔ اللہ نے بڑھاپے میں اولاد تو دے دی، مگر اب ان کے پیٹ پالنے کا کوئی سامان نہیں ہو رہا۔ میں بے بس ہو کر روتا رہتا تھا۔ میں نے اپنی یہ پریشانی ایک آدمی کو سنائی۔ اس نے کہا کہ عراق کے ایک شہر میں ایک فقیر رہتا ہے، اس سے دعا کروا لو۔ وہ جس کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، اللہ عز و جل ان کا کام بنا دیتا ہے۔ میں تو پہلے ہی بہت پریشان تھا۔ ان کے کہنے پر اسی وقت اس فقیر کو ڈھونڈنے نکل پڑا۔ بڑی مشکل سے اسے تلاش کیا اور جا کے کہا، بھائی میرے لیے دعا کرو تاکہ میرے کاروبار میں ترقی ہو جائے، رزق میں برکت آ جائے اور میری بیوی بچوں کے لیے آسانی ہو۔ وہ فقیر مجھے دیکھ کر ہنس پڑا اور کہنے لگا، تم اتنی دور میرے پاس آئے ہو، تمہیں اب تک خبر نہیں کہ تم پیران پیر غوث اعظم دستگیر رحمت اللہ تعالی علیہ کو نہیں جانتے؟ جلیبی والے نے سر جھکا کر کہا، میں نے عرض کی، نہیں میں نہیں جانتا۔ فقیر نے حیرت سے کہا، کیا تعجب کی بات ہے، تمہیں معلوم ہی نہیں کہ وہ اولیاء کے سردار ہیں جن کے فیض سے بے شمار بندوں کی زندگی سنور گئی ہے؟ میں تو ایک چھوٹا سا فقیر ہوں، میری دعا میں وہ اثر کہاں؟ اصل دعا تو انہی کی دعا ہے۔ یہ کہتے ہوئے بوڑھے کی آنکھوں سے پھر آنسو ٹپکنے لگے اور اس نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، حضرت اسی دن سے میں دعا کرتا رہا کہ کاش میرے آقا آپ خود میری دکان پر قدم رکھیں، اور آج اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول کر لی۔ بوڑھا جلیبی والا آپ رحمت
रहमतुल्लाह ताला अलैह के सामने खड़ा खड़ा आंखों से आंसू लिए अपनी कहानी सुनाता रहा। उसने कहा, हजरत, लोग कहते हैं कि गौसे आजम रहमतुल्लाह ताला अलैह जिसके लिए दुआ करते हैं उसका बेड़ा पार हो जाता है। मैंने उस फकीर से कहा, अगर वाकई आपसे भी कोई बड़ा बुजुर्ग मौजूद है तो मुझे बताएं कि वह कहाँ है ताकि मैं उनसे दुआ करवा सकूं। फकीर ने मुझे बताया कि वे जीलान में रहते हैं। तुम वही जाओ, क्योंकि हमारी क्या मजाल कि हम तुम्हारे लिए दुआ करें, जिसकी दुआ से समंदरों के पार के बेड़े मंजिल तक पहुंच जाते हैं। जब वे जिंदा मौजूद हैं तो फिर किसी और से दुआ करवाने की हाजत नहीं। बूढ़े जलेबी वाले ने कहा, हुजूर, जब उस फकीर ने मुझे यह बात सुनाई तो मैंने उसी वक्त इरादा किया कि मैं फौरन जीलान शरीफ के लिए रवाना हो गया और वहां पहुंचकर आपकी तलाश शुरू कर दी। मैं दिन रात दुआ करता रहा कि काश आप खुद तशरीफ लाकर मेरी दुकान पर कदम रखे। हजरत, आज वह दिन आ गया है। आप खुद ब खुद मेरी दुकान पर चलकर आ गए हैं। देखिए ना, आपके आने से यह दुकान रोशनी से भर गई है। अब आप मेरे हक में दुआ फरमा दीजिए कि अल्लाह ताला मेरी जिंदगी आसान कर दे। मुझे अपनी बीवी और छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चों की बहुत फिक्र है। यह सुनकर आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया, परेशान होने की कोई बात नहीं, अल्लाह ताला सब मामलात को दुरुस्त फरमा देगा। उस पर तवक्कुल रखो, सब बेहतर हो जाएगा। यह कहकर आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने वहां से जलेबी ली और वापस आकर उस बच्चे के पास पहुंचे, हाथ में जलेबी रख दी। बच्चे के चेहरे पर खुशी की रोशनी दौड़ गई, जैसे उसे दुनिया की सबसे बड़ी नेमत मिल गई हो। अभी आप वहां से जाने ही वाले थे कि एक दूसरा बच्चा आगे आया। वह शर्माते हुए उसे जलेबी लाकर दी है, मुझे भी जलेबी लाकर दीजिए। आपने मुस्कुराकर उसके सर पर हाथ रखा और फरमाया, ठीक है मेरे प्यारे बेटे, मैं तुम्हें भी जलेबी लाकर देता हूँ। यह मंजर देख के आपके मुरीदों के दिल में एक तरह का एतराज, बेचैनी पैदा हो गई। वे हैरान भी थे और दिल ही दिल में थोड़ा गुस्सा भी करने लगे। उनमें से एक ने हिम्मत करके अर्ज की, हज़रत, आपने एक बच्चे के लिए यह काम कर दिया। हालांकि आपकी जात बहुत बुलंद है और आप बहुत बड़े मर्तबे वाले हैं। आप जैसी अजीम हस्ती को यहाँ जेब नहीं देता कि इस तरह छोटे बच्चों के लिए खुद दुकान पर जाएं। हम मौजूद हैं ना, हम आपके खादिम हैं। हम आपके एक इशारे पे सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। आप हुक्म तो दें, हम सभी इस बच्चे को जलेबी लाकर देते हैं। दूसरे मुरीद ने भी आहिस्तगी से कहा, हज़रत, आपकी शान बहुत बुलंद और ऊंची है, आपकी मशरूफियत बहुत ज्यादा है। आपको बड़े बड़े मसाइल हल करने हैं, बड़े बड़े लोगों की रहनुमाई करनी है, फिर आप इस छोटे बच्चों की बातों पर अपना वक्त क्यों लगा रहे हैं? यह सुनकर आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपने दस्ते मुबारक का इशारा किया और फरमाया, नहीं, यह बच्चा मुझसे कह रहा है, ना तो मैं ही इसकी ख्वाहिश को पूरी करूंगा। मुरीदैन खामोशी से सुनने लगे, मगर उनके दिलों में अब भी सवाल थे। आपने मजीद फरमाया, तुम लोग यह समझते हो कि यह छोटी सी बात है, लेकिन याद रखो, अल्लाह ताला ने हमें जिस मकसद के लिए चुना है, हम उसी के मुताबिक अमल करते हैं। यह सब कुछ उसी की हिकमत से है, जिसे तुम लोग अभी नहीं समझते। आपकी यह अल्फाज सुनकर सबके दिल झुक गए, सबके सर झुक गए। फिर यूं हुआ कि जितनी बार वे बच्चे आप रहमतुल्लाह ताला अलैह को भेजते रहे, आप उनकी फरमाइश पूरी करते रहे। हर बार आप जलेबी लेकर आते और बच्चे खुशी खुशी खाने लगते।
आखिर में जब सबसे छोटे बच्चे की बारी आई, आपने उसके लिए भी जलेबी ला कर दी। वह भी मजे से बैठकर जलेबी खाने लगा और उसके चेहरे पे ऐसी खुशी झलकने लगी जैसे उसने कोई बहुत बड़ी नेमत हासिल कर ली हो। जब सब बच्चों ने जी भर जलेबी खा ली तो वे आपके गिर्द जमा हो गए। तमाम बच्चे आवाज़ों में कहने लगे, बाबा आप बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने आपके बारे में सुना था। आपके अखलाक बहुत अच्छे हैं। आपकी सखावत के बारे में हमने जितना सुना था आप उतने ही सखी हैं। आज हमने अपनी आंखों से देख लिया। यह अल्फाज सुनकर आप रहमतुल्लाहि ताला अलैहि मुस्कुरा दिए। इसी दौरान वक्त का एहसास हुआ। करीब ही मस्जिद से अज़ान की आवाजें बुलंद होने लगी। आपने अपने मुरीदों की तरफ देखा और फरमाया, चलो नमाज का वक्त हो रहा है, मस्जिद की तरफ चलते हैं। मुरीदैन अदब से सर झुकाए आपके पीछे पीछे हो लिए। सब मिलकर मस्जिद की ओर रवाना हुए। अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल हो गए। कई दिन गुजर गए मगर इस वाक़ये की छाप आपके मुरीदों के दिलों पर बाकी रही। वे शागिर्द थे, आपके हर अमल पर गहरी नजर रखते थे। अगर कभी वे देखते कि आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसकी हिकमत उनकी समझ में नहीं आती तो उनके दिलों में सवाल पैदा होते। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैहि यह बात अच्छी तरह जानते थे कि आपके मुरीदैन के दिलों में सवालात पैदा हो रहे हैं, लेकिन आप खामोश रहे क्योंकि आपको यकीन था कि वक्त आने पर खुद कुदरत उन्हें जवाब अता करेगी। ऐसा ही हुआ। चंद दिन ही गुजरे थे कि वही बूढ़ा जलेबी वाला खुशी खुशी आपकी खिदमत में हाजिर हुए। उसके हाथ में जलेबियों से भरा हुआ एक बड़ा टोकरा था। उसके चेहरे पे खुशी की रोशनी झलक रही थी और आंखों में शुक्रगुजारी के आंसू तैर रहे थे। वह अदब से आपके सामने खड़ा हो गया और बोला, हजरत यह जलेबियों का नजराना आपकी खिदमत में है। आपकी दुआ से मेरी बिगड़ी हुई बात बन गई। उस वक्त आपके तमाम मुरीद भी वहां बैठे हुए थे। सबकी नजरें उस बूढ़े पर जमी थी जो बुढ़ापे में भी मेहनत कर रहा था, जिसकी हालात कुछ दिन पहले बहुत ही खराब थी और जो गम से ओझल दिखाई देता था। बूढ़ा रोते हुए कहने लगा, हजरत चंद दिन पहले मैंने आपसे दुआ की दरख्वास्त की थी कि मेरे कारोबार में बरकत हो, तंगदस्ती दूर हो और मेरे बच्चों के लिए रिस्क का सामान पैदा हो। आपकी दुआ से मेरा कारोबार फिर से चल पड़ा है। अब तो इतनी बरकत हो गई है कि जलेबियां बनाते बनाते हाथ थक जाते हैं, लेकिन लेनदार खत्म नहीं होते। हजरत आपने मेरे हक में दुआ की थी और आपके अल्फाज सच साबित हुए। मेरे तमाम मामलात अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बेहतर फरमा दिए हैं। आज मेरी दुकान में ऐसी बरकत हो गई है कि मैं खुद हैरान हूँ। यकीन जानिए, इससे पहले मेरी दुकान पर एक ग्राहक भी नहीं आता था। मैं दिन भर बैठा रहता और मायूसी से के साए दिल पर छाए रहते, लेकिन जब से आप रहमतुल्लाहि ताला अलैहि मेरे पास तशरीफ लाए और आपके कदम मेरी दुकान पर पड़े हैं, तब से हालात यहाँ है कि ग्राहक खत्म ही नहीं होते। एक जाता है दूसरा आ जाता है। लोग एक दूसरे को खबर देते हैं और कहते हैं, इस शहर में इतनी लजीज जलेबी हमने आज से पहले कभी नहीं खाई। वह रोते हुए मजीद कहने लगा, हजरत लोग अब इस जलेबी को लंगरे गौसिया समझकर खाते हैं। सुभान अल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेरे कारोबार में इतनी बरकत डाल दी है। मैं खुद अब रिस्क बांटने
پر مجبور ہو گیا ہوں اور یہ سب آپ کی دعاؤں اور آپ کی برکت سے ہوا ہے۔ بوڑھے نے پھر وہاں جلیبیوں کا ٹوکرا آپ کے سامنے رکھتے ہوئے کہا، حضرت یہ جلیبیاں آپ قبول فرمائیں، آپ خود بھی کھائیں اور اپنے مریدین کو بھی کھلائیں، یہ میرے لیے بہت ہی نعمت ہے، آپ ان جلیبیوں کا ذائقہ چکھیں۔ یا سنتے ہی سب مریدین خاموش ہو کر آپ کی طرف دیکھنے لگے۔ وہ جان گئے کہ حضرت کے ہر عمل میں اللہ تعالیٰ کی حکمت پوشیدہ ہے۔ جس بات کو وہ شروع میں ایک معمولی کھیل سمجھ رہے تھے، وہ دراصل کسی کی زندگی سنوارنے کا ذریعہ تھی۔ یوں تمام مریدین پر آپ کی کرامات اور بزرگی مزید ظاہر ہو گئی۔ ان کے دلوں میں آپ کے لیے محبت اور عقیدت پہلے سے کئی گنا بڑھ گئی۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں چھوٹے ہوں یا بڑے سب کے ساتھ ہی محبت اور شفقت سے پیش آنا چاہیے، چاہے ہم کتنے ہی بڑے منصب میں فائز ہوں۔ سبھی کے ساتھ اچھے اخلاق ہمیں اپنانے چاہیے۔ سچے دل سے کی گئی دعا کبھی بیکار نہیں ہوتی، ایک نہ ایک دن رب عظیم اسے پورا کر ہی دیتا ہے۔ اونچائی پر ہونے کے باوجود ہمیں دوسروں کی مدد کرنے میں آگے ہمیشہ رہنا چاہیے۔ جب ہم سب مل کر چلتے ہیں تو ہم بڑی مشکلوں کا سامنا کر سکتے ہیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، پیارے رب عظیم کے ناموں میں سے ایک نام کمنٹس میں ضرور لکھیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔